अपनी अनु के लिए अनुज का बड़ा फैसला, मालती और बरखा पे गिरा पहाड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज ने अपना इम्तिहान बहुत ही अच्छे से पास कर लिया। जो हमने प्री कैप में देखा उसमें अनुज ने दिखा दिया कि उसको अगर किसी की चिंता है तो वो है अपनी अनुपमा। अनुपमा को टेंशन ना हो इसीलिए वो बापूजी को लेके घर में आ गए, मगर इसका असर तो आने वाले समय में पता चलेगा। अनुज की तरफ से जो भी फीलिंग्स है वो सब सच्ची हैं, मगर जो घर के लोग बैठे हैं, जो शाह परिवार को राहु केतु कहते हैं, उनके हिसाब से तो राहु केतु आ गए घर के अंदर। अब देखना है ये कि ये दोनों करती क्या है। मगर पहले इस वीडियो में इसी चीज की चर्चा करेंगे जो अनुज ने बड़ा फैसला लिया। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने प्री कैप में देखा कि अनुज बा और बापूजी को लेके घर के अंदर आ गए हैं। एक बार अनुपमा थोड़ी सी जो है उसके चेहरे पे ऐसी आई लकीरें, प्री कैप है क्योंकि शॉर्ट टू शॉर्ट पूरा नहीं होता है, बट बीच में जो भी ग्लिम्पसेस है वो दिखाए गए कि वो आई और फिर उसने अपने बापूजी का वेलकम भी किया। बापूजी की आज जो हालत थी दोस्तों वो सच में दयनीय थी, क्योंकि दोनों गिरे हुए हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं मगर उठ नहीं पा रहे हैं। उसी दौरान अनुपमा सबको फोन करती है मगर किसी का फोन नहीं लगता है। कभी कभी होता है, कोइंसिडेंस होते हैं, जब ऐसी बुराई होती है, ऐसी चीजें होती है, नेगेटिविटी होती है तो चीजें ऐसी हो जाती है। पाखी रानी तो वापस ही आ गई। तो ये सब कुछ होने के बाद इधर छोटी बीमार है, अनुपमा किसी भी फैसले तक शायद नहीं पहुंच पाई होगी, या फिर अनुपमा ने कुछ तो ऐसा मैनेज किया होगा मगर भारी दिल से। जैसे रोमिल भी उस सीन में है, शायद रोमिल को भेजा हो कि बेटा जा वहां पे देख क्या हुआ है, मुझे बता, हो सकता है ऐसा हो। मगर परेशान तो अनुपमा है बापूजी के लिए और बनता भी है। तो ये पूरा का पूरा जो देखा हमने, हम सब ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे वो होता तो ये चीज होती, अगर वहां पे वो होता तो ये होता। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहती हूँ कि अगर मैं परेशान हूं किसी को लेके, मुझे किसी के लिए परेशानी हो रही है तो वो मेरी परेशानी है और वो मैं कैसे दूर कर सकती हूं मुझे ही पता है, या फिर मेरे उस अपने को पता है जो मुझे समझता है। तो अनुपमा की जिंदगी में वो अपना है अनुज, जो बिना कहे अनुपमा की बातों को समझ जाता है। अब बहुत सारे लोग इस विवाद में पड़ते हैं कि अगर अनुज समझता है तो अनुपमा क्यों नहीं समझती है। तो ये विवाद का बात है ही नहीं, ये ऐसा गिव एंड टेक है ही नहीं कि तूने मुझे चीनी दी मैं भी तुझे चीनी देता हूं, तू मुझे ये दे मैं तुझे वो देता हूं। ये फीलिंग्स हैं। कई जगह पे अनुपमा ज्यादा पड़ती है, अनुज कम पड़ता है, कई जगह पे अनुज ज्यादा पड़ता है, अनुपमा कम पड़ती है। तो ये उन दोनों के बीच का मुकाबला तो है ही नहीं। मैं बार बार ये बात कहती हूं, इसमें मत पड़िए, उस रिश्ते को देखिए जो उन दोनों के बीच में है। कभी कोई कम कभी कोई ज्यादा। तो ये रिश्ता जो है अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हम इसका कुछ हिस्सा ही अपनी जिंदगी में लेके आए। तो अनुज ने वही किया, उसने अनुपमा की पीड़ा को समझा और उसको ये दिखाया कि मैं तेरी कितनी केयर करता हूं, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है। और बापूजी को लेके घर पे आ गए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये अनुज का फैसला होगा, और बापूजी को कैसे कन्विंस किया होगा ये सब हम आने वाली कड़ी में देखेंगे, क्योंकि बापूजी को, खास करके बापूजी को ये बात पता है कि वहां पे उनका क्या वेलकम होगा। अनुपमा को छोड़ के बाकी लोगों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और पाखी डायन भी वहां पे, अब डायन ही कहना पड़ेगा। तो इन सबके बीच में लेके आते हैं। अब ये बात भी बड़ी अजीब है कि हम आम जिंदगी में ये चीजें करते हैं।
अगर किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम हो, किसी का घर बन रहा हो, या किसी के घर में कोई तकलीफ हो, कोई टेक केयर करने वाला नहीं हो, कोई घर में अकेला हो, उसको अपने घर में बुला लेते हैं कि रात काटना मुश्किल होता है तो हमारे घर पे आ जाओ, या हम उसके घर पे चले जाते हैं। रिश्तेदारी में ऐसी जो हेल्प है हम एक दूसरे की करते हैं। मगर इस धारावाहिक में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको कुछ और एंगल से देखा जाता है। जब हम खुद रियल लाइफ में ऐसा करते हैं कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं। पंजाब की ही बात करूंगी, अपने ही घर की बात करूंगी। मेरी और मेरे हस्बैंड की जब शादी नहीं हुई थी, हमारी शादी की बातें चल रही थी, उस समय जब ये चीज हुई कि पंजाब में बाढ़ आई, बाढ़ भी इस तरह आई कि जो मेरे हस्बैंड का घर था उसमें 9 फीट पानी था। वो घर पूरी तरह बर्बाद हो गया, जितना भी सामान था सारा बर्बाद हो गया। अब उस समय उस घर में तो रहा नहीं जा सकता था, और हमारे घर में पानी नहीं था। हमारे घर में मतलब ग्राउंड फ्लोर पे पानी था, बट हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे। ये पटियाला की बात बता रही हूं आपको, पंजाब की। तो तब हमने, मेरे पेरेंट्स ने उस समय, आप ये हिसाब लगाओ कि ये मेरे पेरेंट्स बापूजी के एज के ही होंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इतने अच्छे थे। उस समय उन्होंने उनको, उनके पूरी फैमिली को अपने घर पे बुलाया कि जितने भी दिन ये बाढ़ के दिन है, मुश्किल डेज हैं, ये गुजर जाएंगे तो आप वापस चले जाना। उनका बेटा बहू वहीं पे किसी आस पड़ोस में रहे थे, सिर्फ इनके मम्मी पापा को, क्योंकि वो भी उन्हीं के एज के थे कि बुजुर्गों को वहां पे तकलीफ होगी, उनको यहां पे बुला लेते हैं। आप समझ सकते हो इसकी बारीकियां कि इस समय पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि रिश्तेदारी चल रही है, अपने घर को पूरा एक्सपोज कर देना। घर में बातें भी होती है, घर पे थोड़ी बहुत जो चीजें घर की होती है वो ओपन अप होती हैं। तो उस समय बेटी का रिश्ता हो रहा था, और उनके ही इन लॉस को, सास और ससुर को अपने ही घर पे रखना, ये छोटी बात नहीं थी। अब मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, आप लोग खुद समझदार हैं। तो उस समय उन्होंने उनकी मदद की। तो ऐसी मदद हम सब ने अपने अपने समय पर अपने रिश्तेदारों की, अपने सब की होगी। तो अगर आज इस टाइम पे, पहले की बात नहीं करती हूँ, शाह उसकी जो भी आना जाना जो भी चला उसकी बात नहीं करती हूँ, आज इस समय पे अगर अनुज बापूजी को घर पे लेके आता है, जो बीमार हैं दोनों, उनको घर पे लेके आता है अनुपमा के लिए, कि अनुपमा के माँ बाप हैं ये दो, और इनकी देखभाल करना उसका जिम्मेदारी है, जो अनुपमा समझती है। तो उस जिम्मेदारी को अगर वो एक साथ एक छत के नीचे पूरा करेगी, अपनी बच्ची का भी ध्यान रख लेगी, बापूजी का भी ध्यान रख लेगी। कपाड़िया हाउस बहुत बड़ा है, अनवांटेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो अगर वांटेड लोग यहाँ पे आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सुबह ही कहा ना अनुज ने बरखा और मालती देवी को कि आपको तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए। जब जिनको नहीं होना चाहिए वो घर में बैठे हैं, तो जो अनुपमा के दिल के करीब है वो अगर आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अनुज का फैसला बिल्कुल सही था। जो लोग आपस में जुड़े होते हैं, रिश्ते होते हैं, इसी समय तो काम आते हैं। तो यहां पे अनुज ने अपना फैसला ले लिया, मगर इस फैसले की कॉन्सिक्वेंसेस आगे भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बुराई वाले लोग जो है शांत बैठने वाले नहीं है। मेरा अनुज, मेरा बेटा, जो मालती देवी चिल्ला चिल्ला के अपने मन में बोल रही है, मेरे बेटे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये मालती देवी आगे बहुत कुछ करने वाली है दोस्तों। तो मैं अपने पार्ट में बोलूंगी जो मैंने बोला, मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता है। अगर गलत है, वो लोग जो खुद गलत करते हैं और दूसरों को जज करते हैं, वो लोग गलत है। अब बा यहां पे आई है तो बा अपने स्वभाव के हिसाब से चुप तो रहने वाली है नहीं, और बा का बीपी ना बढ़े इसलिए अनुज अनुपमा उसको टोकेंगे नहीं, उतना उसको नहीं कन्फ्रंट करेंगे, तो ये सिचुएशन अब बिगड़ेगी। और इसमें समझदारी क्या होती है, अगर कोई अपने घर में शांति चाहता है, वो है चीजों को तरीके से लेके आना, और वो मालती देवी करेगी नहीं। वो चाहती है कि ऐसे करके हो, ताकि मैं ये दिखाऊं बा को भी, अनुपमा को भी, कि ये मेरे बेटे का घर है। पहले बेटे को तो अपना बना लो भाई, मैं तो ये हमेशा ही कहती हूँ, फिर घर भी बन जाएगा। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, इस वीडियो में आपका क्या है टेक, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.